ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 17 मई 2026 के। बाबा कहते शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्षता द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। प्रत्यक्षता अनुसार बाप को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाइयाँ मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है, क्योंकि विचित्र है। बाप और बच्चों के साथ साथ है। सारे क्लब में ऐसी जयंती नहीं है। सारे क्लब में चक्कर लगा के आओ विचित्र जयंती। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो, वह बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं, तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है। विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी साथ में है, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। बाप पूछ रहे हैं, वायदा है, पक्का वायदा। यही विशेषता शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृतले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो सभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वे अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। वह एक दिन का थोड़े समय के लिए व्रत रखते, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का व्रत कार्य करते, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो,
आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो नहीं लगी। सहज है वह मुश्किल है, सहज लगता है जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल तो नहीं लगता, कभी लगता कभी नहीं लगता। बाबा पूछ रहे हैं, आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता की संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प लिया, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हो तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते ही हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत या फॉरेनर्स वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है, बाप पूछ रहे हैं, हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट दे सकते हैं, मन में भी नहीं, सपन में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं। करेंगे तो बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकारों पर जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा झंडा हिला रहे हैं, कुमारियाँ भी देखना बाप दादा को। बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फ़ोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फ़ोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज़ अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, घर बार भी संभालते, छोड़ के नहीं गए, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई, तो क्या हो जाएगा? तो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्मा की क्यों लग जाए और क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं लेकिन पवित्र रहकर दिखाते हैं, प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये तो वहाँ कहती पवित्रता कहते नहीं लेकिन पवित्र रह करके दिखाते। प्रत्यक्षता चाहते हैं तो ये प्रत्यक्ष करना है, इससे सभी आकर्षित होकर स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे भी सुनाएं। क्रोध आने का कारण मैं जो देखा गया कि कहाँ ना कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी दे करके चलते हुए वेस्ट थॉट का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर ख़त्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में भी लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द को क्यों ख़त्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराए और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया है, मीठा बाबा आ गया है। यही चाहते हैं ना?
कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कह की भाषा ख़त्म करके क्या बोलना, तो कमाल बोलो, क्या नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों को बोर्डिंग खोला था, बोर्डिंग पाकिस्तान की बात है आदि में, तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी कि क्या की भाषा नहीं करो। क्या ज़्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है, तो सभी क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है, क्या नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो क्यों लगेगी। देखो, शिव के ऊपर अक्के फूल ही चढ़ते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव का जन्मदिन मना रहे हैं, तो सभी ये क्रोध रूपी अक्का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? बाबा फिर पूछ रहे हैं, पसंद है? अच्छा, तो अब भी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट देखेंगे, थक नहीं जाना। हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही है ना दादियाँ, देख रही हैं, ताली बजाओ, हिम्मत कभी नहीं कर हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइन है, कहते हो ना साथ है, कंबाइन है, तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइन है, उसके सामने लाकर फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अब भी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस, तो बाबा कहते दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेते। फिर बाबा ने कहा है शिव के ऊपर आग के फूल चढ़ाते हैं, तो बाप कहते जो अंदर बुराई है ना वो दे दो। आज बाप दादा चारों ओर की जो स्क्रीन में देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी देख रहे हैं बच्चों, बाप दादा को बच्चे देख रहे हैं, तो संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन में सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, सभी सेंटर निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टांस, दुख और शांति, तो वहाँ कहते अचानक सर्कमस्टांस इतने बढ़ जाएंगे, फिर दुख और शांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सभी आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो, तो आप सबको आत्मा पर रहम आएगा ना। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख देख नहीं सकते, जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बात समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करें, इससे पहले आप प्रसाद की प्राप्ति की प्रारंभ अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि होली पर हर एक अपने रिजल्ट लिखे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चुटकी मिलती है, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ तो ओके बीच में लाइन लगाना इजी है, इतना कागज़ वेस्ट नहीं करना। अगर ज़्यादा बार हो तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लाइन लगाते जाना। होली के पहले मधुबन में भेज देना, भले ही इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजो, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना? देखेंगे फॉरनर्स वाले नंबर लेते जब भारत वाले। अच्छा, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। चारों ओर के कंबाइन रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी
जो नहीं भी सुन रहे हैं वे मुरली द्वारा भी सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा का पदम 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 गुना बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी जल्दी से लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सदगुरु हैं तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन से देख नमस्ते कर रहे हैं। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। बाप दादा ने सभी जॉन को कहा कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक जिसका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सकें। तो सभी जॉन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, तो जब सभी जॉन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे। कितने वारिस तैयार हुए, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं कि लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग करेंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र मतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक हो। बाप दादा ने बच्चों का और बच्चों ने बाप का। अच्छा, वरदान दे रहे हैं। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व की स्नेही भव। जितना भी सभी को रिकॉर्ड देता है उतना ही अपने को रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिकॉर्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझ कर रिकॉर्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप ये पाठ पक्का करो। स्लोगन: बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थी है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थी है। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंडर सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत और देह अभिमान पने की मत, शूद्रपने की मत मिक्स करती हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस रहेगी। विशेष सूचना: तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में इकट्ठे होकर समय शाम को 6:30 से 7:30 बजे अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप के सम्मान द्वारा सारे कलश वृक्ष को अपने शुभ भावना और शुभकामना की शक्तिशाली किरणें देने की सेवा करें। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।